का श्रृंगार कर रहे थे, बाल में फूलों का गजला लगा रहे थे, तो जयंत की कथा आती है। इंद्र का लड़का था, तो बिगड़ैल, बड़े बाप की बिगड़ैल औलाद जो होती है उसी को जयंत कहें। जो अपने पिता के बल पर, पौरुष के बल पर कुछ भी करना चाहता है, सोचता है कि कर लेंगे और बच जाएंगे, लेकिन दुनिया के सभी जयंतों सावधान हो जाओ। सत्य के सामने किसी की नहीं चलती, वो कोठरी बैठी हुई है, किसी की नहीं चलती। हर व्यक्ति को अपने अपराध का दंड प्राप्त करना ही पड़ता है, कोई नहीं बचाने वाला। क्योंकि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख दुख अपने कर्मों का भोग पाता है इंसान। अच्छा, हम सोच रहे थे कि मारीच में ऐसा क्या था, आप लोग भी विचार कीजिएगा कि राम जी के सामने सीता जी पड़ी हैं और सीता जी के बगल में सामने राम जी हैं, पर सीता जी को राम जी से ज्यादा आकर्षण सोने के हिरण में दिखा। आप लोगों ने विचार किया है कभी? सीता जी राम जी के बगल में बैठी हैं। हम सोच रहे थे ऐसे, अब क्या सोचे, फिल्म तो सोचे, जो देखते ही नहीं है, समाचार सुनते ही नहीं है, और प्रयास यही रहता है निज अनुभव इकट्ठा करने का, अपने, क्योंकि जो अपनी अनुभव में आया वही सिद्ध हुआ। सोच ही रहे थे हम, क्या कारण है वो कि राम जी बगल में बैठे हैं और सीता जी की दृष्टि में राम जी नहीं है, वो सोना वाला हिरण दिख गया। तो हमने विचार किया, मारीच कौन है? कौन है मारीच? मारीच भगवान का भक्त है, और भक्त चार प्रकार के होते हैं। आर्त सबसे पहला भक्त है, दुख के कारण भगवान की शरणागति स्वीकार करना। तो भगवान को जान के भगवान के प्रेम में आकंठ डूब गया है। अच्छा देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमको जो समझ में आया गुरुदेव की कृपा से, यही समझ में आया कि जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, ऐसे भक्तों को देख के भक्ति ललचाने लगती है। जो भक्त भगवान से निश्चल प्रेम करता है, ऐसे भक्तों को देख के भक्ति ललचाने लगती है, और भक्ति ललचाए जिस पर, उसके पीछे भगवान नहीं दौड़ेगा तो शैतान दौड़ेगा क्या? भक्ति जिस पर रीझ जाए, उसके पीछे तो भगवान को भागना ही पड़ेगा। मारीच का चिंतन पाछे हरिधायई धरे सरासन बाण, और फिर प्रभु ही निरेखी हो धन्य नमोसम। मनोवांछित फल प्राप्त हुआ, आप सभी पूर्व विदित हैं। सीता जी ने मजबूर किया, राम जी पीछे दौड़े, लक्ष्मण भैया ने लक्ष्मण रेखा खींचा, माँ को बहुत समझाया, भाभी माँ विश्वास रखो, भैया का बाल बांका कोई नहीं कर सकता। किसकी मजाल है, ऐसा धरती पर कौन है माँ? पर जिसको प्रभु दारुण दुख दीना, तो गति बदल गई, गति बदल गई। लक्ष्मण जी को मजबूर किया, लक्ष्मण जी राम जी के पीछे निकले और मारीच ने अपना काम कर लिया।
हा राम हा लक्ष्मण हा सीता। और इधर रावण जो है साधु का भेष बना के छिपा हुआ था। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, दरवाजे से आवाज लगाई। आज सीता जी के सामने धर्म संकट है। क्या धर्म संकट है? लक्ष्मण जी ने कहा कि भाभी कुछ भी हो जाए लक्ष्मण रेखा पार मत करना, तो सीता जी को पार करना चाहिए था। सीता जी के पार करे के चाहिए। अरे आप लोग अपन राय दो, हमार कहीं सुन रही हो? पार करना चाहिए था ना? ना आप लोग बताइए, पार करना चाहिए था ना? पर सीता जी ने विचार किया, हमारे ससुराल की इज्जत चली जाएगी, क्योंकि रघुवंशी बहू के सामने कोई हाथ फैलाए, भले वो शत्रु ही क्यों ना हो, तो रघुकुल की बहू किसी को खाली हाथ तो नहीं जाने देगी। चाहे कोई भी मुसीबत उठाना पड़े उठाएंगे, लेकिन ससुराल की मर्यादा पर आंच नहीं आने देंगे। बोलो हमारी माँ ने गलत किया कि सही किया? गलत किया कि सही किया? बताओ। सही किया। तब कहीं कह रही थी कि नहीं लागना चाहिए था। आज यही सोच के सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण अपना काम किया। लेकिन रावण आश्वस्त था कि सीता अकेली है, लेकिन सीता जी की सुरक्षा में बाबूजी बैठे थे। कौन बाबूजी? राम जी के बाबूजी। अब कहे राम जी के बाबूजी? हाँ, राम जी के एक और बाबूजी थे जिनको राम जी बाबूजी कह के, पिताजी कह के बुलाते थे। जो गति दशरथ जी को नहीं दिया था वो थे जटायु भगवान। वो कहे हमारा बहुरिया के हमरा रहते तू लेके चले जाएगा। खूब जंग किया। जटायु जी ने पंखों से मार मार के रावण को एक क्षण के लिए मूर्छित कर दिया, पर कहा हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता हैं, किसी असहाय, किसी निर्बल, किसी मूर्छित शत्रु पर प्रहार नहीं करेंगे। रावण होश में आया, सीता जी की बांह पकड़ के रथ पर बैठाया। अब होश में आया तब जटायु जी ने प्रहार किया। लेकिन ये जो आतताई लोग हैं ये किसी के सगे नहीं होते। चंद्रहास से जटायु जी के पंख को अलग कर दिया। जटायु जी धरती पर गिर के छटकाने लगे और रावण जो है पुष्पक विमान पे सीता जी को लेके चला गया। राम लक्ष्मण जी विलाप करते आए। कुटिया में देखा कहीं नहीं। राम जी ने अपना विलाप चालू किया। हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम किससे पूछ रहे हैं? खग से, मृग से, मधुकर से। अच्छा खग कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं पशुओं को खग कहा जाता है क्योंकि खग जाने खगई के इतना दूर से कहे बोले तो भी। तो ये बताओ खग माने क्या होता है? खग माने पक्षी, मृग माने वनचर और मधुकर माने भगवान के चाहने वाले। तो जटायु जी बता रहे हैं कि नहीं राम जी को? जिससे राम जी ने पूछा है सबने बताया है कि रघुबर देखली जात सिया के, ए रघुबर देखली जात सिया के, रोई रोई कहता छोड़ मोरी पैया, रोई रोई कहता छोड़ मोरी
कि हमने प्रतिरोध नहीं किया। जब तक रहे पंख तन लागल खूब लड़नी पपिया से। जब तक रहे पंख तन लागल लड़नी खूब पपिया से। जब तक रहे पंख तन लागल खूब लड़नी पपिया से। जब तक रहे पंख तन लागल लड़नी खूब पपिया से। लड़त लड़त चंद्रहास खड़ग से। लड़ता लड़ता चंद्रहास खड़ग से। कटला से पंखारी सिया के रघुबर देखनी जात सिया के। हे रघुबर देखनी जात सिया के। हे रघुबर देखनी जात सिया के। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जटायु जी के द्वारा सीता जी के जाने का समाचार राम और लक्ष्मण पाए। जटायु जी को गोद में लिया और भगवान राम ने जो गति दशरथ जी नहीं पा सके उस आमिष भोगी किद को वो गति प्रदान की। तो करुणा निधान रउआ जगत के